नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू टाइम न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान और ये है आज की अहम और ब्रेकिंग खबरें। कौमी असेंबली में इजहार राय पर राना सनाउल्लाह ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि जमहूरी निज़ाम में इख्तिलाफ राय हर शहरी का बुनियादी हक है और पार्लियामेंट में आवाज़ दबाने की कोई कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने गजा से मुतालिक अमरीकी मंसूबे पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये मंसूबा फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक पर खुला हमला है और मुस्लिम दुनिया को इसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। सानेहा गुल प्लाजा में हलाकतों की तादाद 60 के करीब पहुँच गई है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है, जबकि कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आटे की पाबंदी के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से राब्ते का ऐलान कर दिया है और आवाम को जल्द रिलीफ की यकीन दहानी करवाई है। जुनूबी लुबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। जंग बंदी के बावजूद मिसाइल फायर किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिस पर आलमी सतह पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नेटो के दबाव के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और ग्रीनलैंड से मुतालिक अपने मौक़िफ़ में तब्दीली का इशारा दिया है, जिसने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिजाई निगरानी और दिफाई इक़दामात मजीद तेज कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के तारीखी शहर अल अला में रेड के नीचे छुपे कदीम तिजारती रास्ते और सकाफती विरसा दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन के मुताबिक ये दरियाफ्त खित्ते की तारीख में अहम संगे मील साबित हो सकती है। रियाज से मदार तक एक मुनफरिद सफर। सऊदी अरब की माँ और बेटे ने आंखों के अमराज पर तहकीक के लिए खला में तजुर्बाती सफर किया, जो साइंसी दुनिया में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स को अलविदा कह दिया है और अपने पैगाम में टीम के साथ गुजारे गए खुशगवार लम्हात को याद किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से बांग्लादेशी खिलाड़ियों से मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। टीम कॉम्बिनेशन पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। बाबर आजम ने बिग बैश लीग से भी अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसका मकसद कौमी टीम को मुकम्मल वक्त देना बताया जा रहा है। अदाकारा मदीहा इमाम ने भारत में काम करने से मुतालिक खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मौका मिला तो वो अदाकारा विद्या बालन के साथ काम करना चाहेंगी। सीनियर अदाकार खालिद अनम ने अशराफिया की शादियों में भारतीय डिजाइनर्स के मलबूसात पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें अपनी सकाफत और मकामी डिजाइनर्स को तरजीह देनी चाहिए। हर वक्त खाने के बारे में सोचना, जिसे फूड नॉइस कहा जाता है, माहिरीन के मुताबिक ये ज़हनी दबाव की एक अलामत हो सकती है, जिससे निमटने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा और ज़हनी सुकून बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। मज़ीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए उर्दू टाइम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।